के राजकुमार सिद्धार्थ के कहने से रथ सजाया गया। चंदन ने रथ सजाया और चल दिए नगर भ्रमण की ओर। जैसे जैसे नगर भ्रमण की ओर चले, देखते हैं सब बढ़िया सुंदर, चारों ओर जहां भी नजर मारते हैं तो उनको सिर्फ बढ़िया सुंदरता ही नजर आती है। सुंदरता, ताकि उनका मन उसकी ओर आकर्षित हो। बढ़िया युवतियां, सुंदर घर, घर की सजावटें, सुंदर गलियां, गलियों में बढ़िया बागवानी, बगीचे, नाना प्रकार से सजावट। क्योंकि राजा ने बोल रखा था कि अगर इच्छा भी करे राजकुमारी कहीं जाने की तो जाने से पहले आप पूरा नगर सजवा दीजिएगा। तो किया तो गया सब कुछ वैसा ही, लेकिन जैसे अब चन्ना को कहा कि थोड़ा और आगे चलो, तो और आगे चले। तो आगे चलकर देखते क्या है, एक वृद्ध निकल पड़ा उसी रास्ते से। अब उन्होंने कभी ये तक कल्पना नहीं की थी, ये हम लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायक कथा है। भगवान की इस अवतार की बहुत ही प्रेरणादायक कथा है कि सिद्धार्थ इतने बड़े हो गए थे, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि अभी कोई वृद्ध भी होता है, ये तक उनको पता नहीं था। जब उन्होंने देखा कि ये वृद्ध, तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चन्ना से कहा, चन्ना ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि राजकुमार ये एक वृद्ध व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा ये वृद्ध क्यों हो गया, ये हम लोगों की तरह क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि राजकुमार एक समय आता है कि मनुष्य को वृद्ध होना पड़ता है। पहले बालपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा? कहने लगा बिल्कुल आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय का चक्कर तो सबके ऊपर चल रहा है ना। आप स्पेशल, आप विशेष थोड़ी ना हो कि आप थोड़ा विशेष हो। समय का चक्र तो सबके ऊपर चलता है। उन्होंने कहा यशोधरा भी वृद्ध हो जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल राजकुमार यशोधरा भी वृद्ध हो जाएगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के बाद चन्ना से तुरंत कहा, चन्ना महल की ओर रथ ले चलो। वो महल की ओर आ गए। रात भर महाराज चिंतन करते रहे। वो रात भर चिंतन करते रहे कि हम भी वृद्ध होंगे, पत्नी भी हमारी वृद्ध होंगी, बच्चा भी वृद्ध होगा। अब उनके दिमाग में गूंजने लगा। कुछ समय तक वो चिंता बढ़ी, फिर उनको ये जिज्ञासा हुई कि हमें नगर भ्रमण करने फिर जाना है। तो फिर चन्ना को बुलाया। चन्ना को बुलाने के बाद कहा कि चन्ना फिर से चलना है। चन्ना ने कहा ठीक है। रथ सजाया, रथ में बैठाया, फिर सेम वैसे ही सजाया गया। फिर आगे वो बढ़े। तो पहले तो प्रफुल्लित हुए, मन उनका बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक था। देखा बढ़िया चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता थी। लेकिन अचानक फिर से एक बीमार अपने दरवाजे के बाहर लेटा चिल्ला रहा था। उन्होंने उसको देखा, फिर से उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा चन्ना ये कौन है, ये क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है ये? तो उन्होंने कहा कि हे राजकुमार ये बीमार है, इसको किसी रोग से ये पीड़ित है, किसी रोग ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया है, इसलिए वो रोग से ग्रसित होने के कारण ये चिल्ला रहा है। उन्होंने कहा अरे रोग, क्या हम भी रोगी होंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल अवश्य आप भी रोगी होंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर कि कोई रोग से पीड़ित ना हो। महाराज आज तो समाज में देखा जाता है कि नाना प्रकार की बीमारियां, हम लोग शुरुआत में ध्यान नहीं देते, इसलिए नाना प्रकार की बीमारियां हमको धीरे 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 अपने वश में कर लेती हैं। और वो बीमारियां कब छोड़ती हैं आजकल की? जब हमको चिता तक पहुंचा देती हैं तभी छोड़ती हैं, वरना आजकल की बीमारियां भी कलयुगी बीमारियां हो गई हैं, बिल्कुल छोड़ने का नाम नहीं लेती। उन्होंने कहा अरे हम भी बीमार हों? कहा बिल्कुल आप भी बीमार। कहा यशोधरा भी बीमार होगी? कहा बिल्कुल यशोधरा भी बीमार होगी। कहने राहुल भी? कहा बिल्कुल राहुल भी।
कहा राजकुमार सबको बीमार होना पड़ेगा, आप हो, हम हो या कोई हो। तो उन्होंने कहा रथ महल की ओर ले चलो। महल रथ की ओर मोड़ा गया। राजकुमार आए, रात्रि भर फिर चिंतन करते रहे कि ऐसा ऐसा होता है। अब उनका महाराज मन और विचलित होने लगा। उनको रात्रि में भी चिंतन चालू हो गया, दिन में भी। अब वो अपनी बात किसी से न कह पाने लगे और गुमसुम रहते उन्हीं विचारों पर। अब वो ढूंढने लगे इसका तोड़ क्या हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार और चलते हैं, देखते हैं और क्या है समाज में। चन्ना को फिर से बुलवाया। कहने लगा चन्ना, हम फिर नगर भ्रमण करना चाहते हैं कि हमारा नगर कैसा है और ऐसे कैसे कैसे दृश्य हैं, हम और देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है राजकुमार चलो। फिर से बैठाया गया रथ पर। राजकुमार नगर भ्रमण की ओर चले। फिर वही स्थिति थी कि पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे उनका रथ और राज्य की ओर बढ़ा, सीमाओं की ओर बढ़ा, तो महाराज अचानक देखते हैं कि 4 लोग एक 100 को कंधे में लिए हुए, पीछे से कुछ लोग राम नाम सत्य का जय घोष करते हुए, कुछ लोग उसके पीछे रोते हुए जा रहे हैं। उन्होंने देखा, कहने लगा चन्ना रथ रोको। तो कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, इसकी जीवन लीला खत्म हो गई है इस व्यक्ति की, क्योंकि पहले जवानी, बुढ़ापा और इसके बाद मृत्यु। बाल्यावस्था में विशेष याद नहीं रहता, जवानी से हम लोग थोड़ा स्मृति अच्छी काम करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले जवानी फिर वृद्धावस्था, अब ये इसका प्राणांत हो गया है, ये मर गया। तो कहने लगा क्या होता है ये मरना, ये मृत्यु क्या होती है? तो उन्होंने कहा कि राजकुमार एक दिन सबको मरना पड़ता है, क्योंकि काल के गाल में एक दिन सबको प्रवेश करना ही होता है। ये जीवन का सत्य है कि मरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा चन्ना हम भी मरेंगे? कहा राजकुमार बिल्कुल आप भी मरोगे। उन्होंने फिर से वही कहा, क्या यशोधरा, क्या राहुल? कहने का बिल्कुल आप, हम सब। उन्हें बड़ा महाराज आश्चर्य हुआ। सच ही कबीरदास जी कहते हैं इस भाव पर, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज यहाँ समाज में सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हृदय में हाथ रख के कह सके कि हम सुखी हैं। चाहे उसके पास जितना पैसा हो, चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जितनी जमीन हो, चाहे जितना बड़ा उसका पावर हो, लेकिन ये निश्चित है कि वो दुखित है। क्यों दुखित है? क्योंकि आशा रूपी जाल ने उसको चारों तरफ से घेरे रखा है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। सबसे बड़ा सुख होता है जब हम बिल्कुल उदासीन हो जाएं, किससे? अपने आप से, कि ना कोई आशा ना कोई निराशा। और जब तक हम आशा के जाल में फंसे हैं तब तक निश्चित रूप से हम दुखित हैं, और जब तक इससे निकलेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी उपाय कर लीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे जितना भी उपाय आप कर लीजिए, चाहे जितना दिमाग लगा लीजिए, चाहे जितनी बुद्धि लगा लीजिए, चाहे जितनी चतुराई कर लीजिए, इसके अलावा चाहे जितनी बनावटी बातें कर लीजिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके जैसे उस दिन उन्होंने नहीं कहा कि रथ को वापस ले चलो। उन्होंने कहा थोड़ा अब और आगे चलो। तो जब महाराज जब और आगे चले तो देखते हैं कि एक मंदिर में एक सन्यासी बैठे हैं, 4 लोग और बैठे हैं, वहां सत्संग चल रहा है और हरि नाम का कीर्तन चल रहा है।
सप्रिय मग्न है, प्रसन्न है। तब उन्होंने कहा ये क्या है? कहने लगा राजकुमार यही सत्य है। ये कहने लगा ये क्या कर रहे हैं? कहने लगा ये सन्यासी हैं, ये समाज से सन्यास ले लिए, अपनी इंद्रियों से सन्यास ले लिए, अपने भोगों से सन्यास ले लिए हैं। उन्होंने कहा अच्छा इससे क्या होता है? तो कहना इससे ये होता है कि इनको परम शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि ये कीर्तन कर रहे हैं, अकुप्रिय नृत्य कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और सब खुश हैं, आनंद मग्न है। तब उन्होंने कोई न उत्तर दिया न सवाल किया। कहने लगा आप चलो महल की ओर। महल की ओर आए। अब उनके दिमाग में युवक अब हमें कुछ करना पड़ेगा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक मन ये भी कहता कि यशोधरा, एक मन ये भी कहता कि छोटा सा पुत्र राहुल, लेकिन फिर एक ये भी करता कि मरना सबको पड़ेगा, यशोधरा को भी मरना पड़ेगा, राहुल को भी मरना पड़ेगा, हमको भी मरना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा क्यों ना कुछ ऐसा मैं करूं जिससे मरना ही ना पड़े। तब उन्होंने उस खोज में, वैराग्य तो तभी जागृत होता है ना जब अंदर से कुछ दीपक जलता है, बाहर से दीपक नहीं, अंदर से जब दीपक जलता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है, वरना उसके पहले वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। और भगवान की जब कृपा होती है